नमस्कार, वीएसटीवी के लोकप्रिय शो जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी के राजधानी भोपाल में दिए एक बयान की। अब आप कहेंगे एक बयान ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। एक बयान दरअसल राहुल गांधी ने दिया है जिसमें उन्होंने दो बात कही थी। दो प्रमुख बातें ये थी कि उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी अपने बारात वाले घोड़े को भी कभी कभी भेज देती है। रेस वाला घोड़ा कौन है, बारात वाला घोड़ा कौन है, लंगड़ा घोड़ा कौन है, ये चर्चा होने लगी। सियासी बयानबाजियां इस तरह से रफ्तार पकड़ने लगी कि विपक्षी पार्टी बीजेपी को मानो बैठे बिठाए मौका मिल गया। क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश और क्या अन्य राज्य। बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आई तो कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया और राहुल गांधी के बयानों के अपने अपने हिसाब से मतलब लगाए जाने लगे। लेकिन क्या वाकई में ओल्ड कांग्रेस यानी कि जो नेता वरिष्ठ हैं, क्या ये संकेत उनके लिए था? क्या संकेत उनके लिए भी था जिन्हें कांग्रेस पार्टी में उतनी खास तवज्जो नहीं मिल पाई? या संकेत उनके लिए भी था जो कांग्रेस पार्टी में तो हैं लेकिन काम किसी दूसरी पार्टी का कर रहे हैं? तो ये संकेत बहुत सारे हैं क्योंकि बयान राहुल गांधी दे रहे थे। एक खास पेशकश देखिए, फिर एक खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में राहुल गांधी का दिया गया ये बयान देश भर समेत छत्तीसगढ़ में भी सियासी उथल पुथल मचा रहा है। इस कथन के संदर्भ को समझें तो राहुल गांधी कांग्रेस में होने वाले बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। बात लोगों तक अच्छे से पहुंचे इसलिए उदाहरण के लिए घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी बयान की चर्चा सभी जगह हो रही है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। दरअसल गुजरात अधिवेशन के बाद संगठनात्मक मजबूती प्रदान करने राहुल गांधी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में इशारा किया कि थके हुए कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया जाएगा। राहुल गांधी का यह बयान सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर चुका है। वहीं ये सियासी हलचल छत्तीसगढ़ तक आ पहुंची है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं को स्टेट फॉर्म भेजने की बात कही है तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दे डाली है। राहुल गांधी जी राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं, स्टड फार्म चला रहे हैं। घोड़े की खेती कर रहे हैं, वो घोड़े के बारे में नॉलेज बढ़ा रहे हैं और क्या है। तो स्टेट कांग्रेस पार्टी ने स्टेट फार्म गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कर देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले अपनी शादी कराना चाहिए, घोड़ी में बैठना चाहिए, बारात जाना चाहिए, फिर वो लंगड़े घोड़े, अच्छे घोड़े, पैदल घोड़े, ताकतवर घोड़े की बात करेंगे। पहले अपनी राहुल गांधी जी अपनी शादी कराएं। कांग्रेस की लगातार हार के बाद बदलाव की चर्चाएं तेज हैं। तब से लेकर अब तक बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलती रही है। इधर बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा को गधा कह दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब ये तो खुद बैसाखी में चल रहे, तो उनके दिमाग तो वैसे ही है। अगर देखा जाए तो अगर उदाहरण अच्छा दे दे तो हमारे घोड़ों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की या तो गधों की फौज है। राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस के नेताओं में एक सवाल जरूर पैदा कर रहा है कि आखिर वो लंगड़ा घोड़ा है कौन। बहरहाल राहुल गांधी के बयान को किनारे रखकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने संगठन की मजबूती पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी या नहीं अभी कोई नहीं जानता। मगर राहुल गांधी के बयान से घोड़ा, गधा, शादी, बारात सबने सियासी जगह ले ली है। अब इसका अंजाम कहां तक पहुंचा है देखने वाली बात होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट BSTV छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये खास पेशकश बताने के लिए काफ़ी है कि राहुल गांधी का दिया हुआ बयान किस तरह से कार्य कर रहा है। दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से सियासी बयानबाजियां कर रही हैं। उज्ज्वल दीपक साहब हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और संजीव शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता इंडियन यूथ कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं उज्ज्वल जी आपसे। अब क्या भविष्य की किसकी बात हो रही है, किसका भविष्य कितना उज्जवल है, लेकिन जो बात कर रहे हैं लंगड़े घोड़े की, बाराती घोड़े की, फिर ये रेस वाला घोड़ा, ये क्या है? आप लोग क्या समझ रहे हैं इससे? हालांकि फिर बेहतर तो हमें संजीव जी बताएंगे, लेकिन एक प्रतिक्रिया आप लोगों की शुरुआती। ये रॉजर स्टोन है, एक व्यक्ति अमेरिका में बहुत बड़े वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत में उनका बड़ा योगदान था जी। उनका एक स्टेटमेंट होता है कि राजनीति में सबसे बड़ा जो जुर्म है वो है बोरिंग होना। अच्छा, एंटरटेनिंग होना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है शायद राहुल गांधी जी उसी का पालन कर रहे हैं, एंटरटेन करते हैं पूरे देश को, पूरे देश को, अपनी पार्टी को और दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी। बड़े बड़े उल जलूल एक से एक बयान वो कहां से खोज के लाते हैं, कौन से एनजीओ वाले उनको कौन सा बयान लिख के देते हैं, कौन सलाहकार है, पर मजा जरूर आता है। उनका बोला भी मजा है कि नहीं, सिंपल सी बात है। आप लोग एंजॉय करते हैं, मतलब बयान को एंजॉय करते हैं? बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि वो उन्हीं का पालन कर रहे हैं, एंटरटेनर है बढ़िया वो। अब वो ऐसी कौन सी कुंठा आन पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है राहुल गांधी जी को। देखिए, असली नेता कौन होता है? असली नेता वो होता है जो हार की जिम्मेदारी खुद ले और जीत का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है वो कार्यकर्ताओं को दे। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, अनेकों बार राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। अब वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में किसको बोल रहे हैं? भूपेश बघेल जी को बोल रहे हैं, दीपक बैज जी को बोल रहे हैं, TS सिंहदेव को बोल रहे हैं, चरणदास महंत जी को बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं। पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि राहुल गांधी जरूर बारात के घोड़े हैं जो दूल्हे को ही गिरा रहे हैं बार बार। अब यहाँ पे दूल्हे का अभिप्राय है कांग्रेस पार्टी है, लगभग 100 चुनाव हार चुके हैं, तो वो उस घोड़े की तरह है बारात के, जो दूल्हे को गिराई जा रही है। दूल्हा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बारात पहुंच ही नहीं पा रही है, शादी हो ही नहीं पा रही है, दुल्हन वेट कर रही है, सत्ता जो है वेट कर रही है। पर मैं ये संज्ञा जरूर देना चाहूंगा कि राहुल गांधी उसी बारात के घोड़े की तरह है। लंगड़ा जिसको बोला उन्होंने, मुझे पता नहीं, जीतने वाला कांग्रेस में कोई बचा नहीं है। अब आपने कहा ना कि दुल्हन वेट कर रही है, सत्ता वेट कर रही है, कहीं कहीं तो कांग्रेस की दुल्हन ही भाग गई। ठीक है, चलिए हम चर्चा के लिए बढ़ते हैं। संजीव जी, ये बयान इतना आरामदायक और इतना शानदार है, लेकिन आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या संजीव शुक्ला जैसे युवा नेता भी सोच रहे हैं कि चलिए कुछ तो राहुल गांधी ऐसा बोल के गए कि मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता आज और ऊर्जावान हो गए? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को नमस्कार, बहुत बहुत जय जोहार। देखिए, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में जिस प्रकार से क्लास में कोई टीचर आते हैं, अपने अच्छे बच्चों को घोड़े की संज्ञा देते हैं, कुछ गंदे बच्चे रहते हैं उनको गधों की संज्ञा देते हैं, उसी प्रकार से जब हम कोई मशीन चेक करने जाते हैं तो उसका हॉर्स पावर चेक करते हैं, कार लेने जाते हैं तो हॉर्स पावर चेक करते हैं, पानी का पंप लेने जाते हैं तो हॉर्स पावर चेक करते हैं, पूछते हैं कितने हॉर्स पावर का है। अगर राहुल जी ने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर में वो हॉर्स पावर ढूंढने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है कहीं कोई अनैतिक नहीं है। और बात रही कि ये हमारी पार्टी है, कार्यकर्ता हमारे हैं, नेता हमारे हैं, उन्होंने हमें कई बार बब्बर शेर भी कहा, उन्होंने हमें कई बार घोड़ा भी कहा, इस बार भी घोड़ा कहा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और मैं तो कहता हूं कि हमारी पार्टी में राहुल जी ने जिस प्रकार से कहा कि हमारी पार्टी में 3 प्रकार के घोड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो 4 प्रकार के घोड़े हैं। एक प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में एक छूट रहा है, वो है रिटायर्ड हेड घोड़ा। इनकी पार्टी में से कई रिटायर्ड हेड घोड़े हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान करती, ना उनको मंच पे बुलाती। तो लेकिन हमारी पार्टी में ये तीनों घोड़े जो उन्होंने संज्ञा दी है, मैं 1 मिनट 10 सेकंड और दीजिए। अभी उज्ज्वल दीपक जी ने पूछा कि ये लंगड़ा घोड़ा है कौन, आपने भी पूछा लंगड़ा घोड़ा है कौन, तो बाराती घोड़े
और रेस में दौड़ने वाले घोड़े, इसको हम समझ लेंगे। ये जो लंगड़े घोड़े हैं वो कूद कूद के बैसाखी के सहारे आपकी पार्टी में चले गए हैं। हाँ। और जो कुछ बचे रह गए हैं, अब उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। ऐसे लंगड़े घोड़ों को घर में बिठाने का काम करना है। यही हमारा जो सृजन चल रहा है संगठन का, यही हमारा कार्य है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हमारे नेता ने हमें शेर की संज्ञा दी, अगर हमारे नेता हमें हॉर्स पावर की संज्ञा दी, तो उसमें दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत? वो अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी चीज की संज्ञा दे दे, हमें उससे क्या? चलिए, अच्छी बात है, संज्ञा देते रहना चाहिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी सर। आपने अच्छी बात कही, संजीव जी की संज्ञा देनी चाहिए, लेकिन रेस वाला घोड़ा तो कह देगा मैं रेस वाला घोड़ा हूं, पर ये लंगड़ा घोड़ा और बारात वाला घोड़ा खुद को नहीं कह पाएगा कि ये मेरे लिए कहा गया था। वो यही कहेगा किसी और के लिए कहा गया था। के शर्मा साहब बहुत अच्छे से, मध्य प्रदेश में बड़े नेता ऐसे हैं जो लंगड़े घोड़े की संज्ञा जिनको दी जा सकती है। हाँ। अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई लंगड़े घोड़े थे जो भाजपा में चले गए। चलिए, अब पहला पड़ाव पार करते हैं। शर्मा साहब, आपने कृत्रिम बयान लगा सुना, के लोग कुछ और बढ़िया घोड़ा बना मायने सकते हैं। निकाले जा रहे हैं अलग अलग तरह के। क्या मायने निकाले जाएं? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, किसके संदर्भ में मायने निकाले राहुल गांधी के बयान को लेकर? लेकिन जब वरिष्ठ नेता कोई बात कहते हैं तो उसका मूड रहस्य तो रहता ही है, कुछ न कुछ उसके लाइनअप रहते हैं। जैसे गुजरात में उन्होंने जो बात कही, 2 प्रकार के घोड़े की बात की, यहाँ तीसरे प्रकार के घोड़े की बात आई। अब छत्तीसगढ़ में इसको लेकर प्रतिक्रिया हो रही है। अजय चंद्राकर भी अपनी बात कर रहे हैं, सब घोड़े बीमार हैं करके बात आ रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर जो झांकने की कमी झांक रहे हैं, राहुल गांधी की एक नेता के रूप में अपनी एक भूमिका है, लेकिन मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है। ये स्पष्ट उन्होंने भी नहीं किए तीनों प्रकार के घोड़े क्या हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आता है, रेस के घोड़े की यदि बात कहें तो चुनाव लड़ रहे हैं वो नेता क्या रेस के घोड़े हैं? जो संगठन में बैठे हैं वो क्या बाराती घोड़े हैं या फोटो खिंचाने के लिए नेताओं के पास पहुंच जाते हैं वो है? तीसरे प्रकार की जो बात आ रही है तो वो लंगड़े घोड़े क्या है? वो जो भाजपा की ओर जो बता रहे का फुल छाप कांग्रेसी की जिसको कहते हैं, उनकी बात कह रहे हैं क्या ये? लेकिन स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोगों तक, जनता तक बात जा रही है, कार्यकर्ताओं तक बात जा रही है, तो उसका अर्थ निकाला अलग अलग प्रकार से जरूरी है। दूसरी चीज है कि भाजपा एक तरफ प्रवेश उत्सव मनाती है और कांग्रेस के बड़े नेता उधर चले जाते हैं, और इधर कांग्रेस में आप देखिए तो राहुल गांधी अपनी कमियां निकाल रहे हैं और कांग्रेस से निकालने की बात करें, चाहे वो लंगड़े घोड़े ही क्यों ना हो। तो इनको निकाला कब जाएगा, कौन लंगड़े घोड़े? वरिष्ठ नेताओं के बीच में एक बड़ी चर्चा का विषय किसके बारे में ये बात कही जा रही है, ये तमाम प्रकार की बातें होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करके भाजपा की कमियों को बताते हुए किस ढंग से हम भाजपा के आक्रमण करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश स्थिति मध्य प्रदेश जैसी ही है। यहाँ आपके एकमात्र सांसद हैं, 35 विधायक हैं आपके, सत्ता में आप 71 से लेकर के आप 35 में आ गए। तो ऐसी क्या स्थिति है, क्या कारण है, भाजपा सरकार में क्या कमी है, इनको लेकर जनता के बीच जाने की आवश्यकता है। जिस तरह से दीपक भाई लगातार मेहनत कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि न्याय यात्राओं के माध्यम से, तो इस प्रकार के शब्दावली से कार्यकर्ताओं और नेताओं में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक महत्वपूर्ण राहुल गांधी को सोचना चाहिए। बिल्कुल। उज्जवल जी का रुख करते हैं। अब उज्जवल जी, ये जो घोड़े हैं, बड़ा आप लोग तो अभियान चला रहे थे कि आइए दूसरी पार्टी से कांग्रेस मुक्त कर देंगे, और पूरी तरह से आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत पे चला रहे थे अभियान। मेरा सीधा कहना है कि क्या कुछ उनके घोड़े आपकी तरफ जो आए उसमें कोई लंगड़े घोड़े तो नहीं थे? ये बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है राहुल गांधी जी का जो अगला जो भाषण होगा ना, उसमें बिल्कुल वो वही पिक्चर का एक डायलॉग मुझे बहुत देर से याद आ रहा है। हाँ। कि पहले मैं हॉकी खेलता था, फिर मेरी टांग टूट गई, फिर ऐसा हो गया, फिर वह, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ कुछ वो कहते रहते हैं। हाँ। उनकी बातों का बहुत ज्यादा निहितार्थ निकाला नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो बड़ा मजाकिया टोन रहता है, गंभीर होते नहीं है वो। दूसरी बात, आप अभी बात कर रहे थे कि हमारे साथी प्रवक्ता संजय शुक्ला जी कह रहे थे कि भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। देखिए, हम सब राजनीति में हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तुलना पशुओं से करना मुझे थोड़ा विचित्र लगता है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग को थोड़ा विचित्र लगता है। इसी बात पे हम थोड़ी अपना विरोध प्रकट करते हैं कि कुछ भी हो जाए भाई, पशुओं से तो मत कीजिए, और वो भी दिव्यांग पशुओं से तो मत कीजिए। आप दिव्यांगता का मजाक उड़ा रहे हैं, आप सभी का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा, जो ये कह रहे थे अभी, आप जैसा कह रहे थे कि लंगड़े घोड़े, देखिए
भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, राष्ट्रभक्त पार्टी है, एक विचारधारा है हमारी। इस विचारधारा से सहमत जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी में आना चाहता है उसके लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक कमेटी होती है, कुछ लोग होते हैं जो तय करते हैं। नहीं, लेकिन कमोबेश ऐसे भी तो घोड़े होंगे, लंगड़े घोड़े कुछ आ गए हों, आप ट्रेस नहीं कर पाए हो, पूछ लेता हूं मैं। नहीं, वो भले कैसे भी कार्यकर्ता हो, कुछ भी अब हो, आप हम उसको उन्हें ठीक कभी कर लेंगे, लंगड़े मतलब घोड़े ये है। जैसी संज्ञा से विभूषित नहीं करेंगे। हम भले उन्हें काम नहीं देंगे, अगर वो काम करने के लायक नहीं है तो, पर उनको कभी लंगड़े घोड़े की संज्ञा से पूछ लेते हैं। विभूषित नहीं करेंगे। संजीव जी, किसी भी कार्यकर्ता, संजीव जी, ये बात कही जा रही है कि बहुत इस तरह का बयान होता है जिसमें एक परिपक्वता नजर नहीं आती, क्या ये है? देखिए, बयान की परिपक्वता की बात की उज्ज्वल दीपक जी ने, बहुत ज्ञानी प्रवक्ता हैं, हमारे भाई हैं। इन्होंने कहा कि पशुओं की संज्ञा नहीं देनी चाहिए, पशुओं की बात नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांगता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इनकी दोनों बात का जवाब देता हूं। पहली बात, दिव्यांगता का मजाक तो मध्य प्रदेश के आपके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी उड़ाते हैं, जो कहते हैं कि आधे अधूरे शरीर वाले हमको शोभा नहीं देते हैं। तो पहले तो आपको अपने मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञान बांटना चाहिए कि दिव्यांगता का मजाक न उड़ाया जाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक पिक्चर का सीन, एक डायलॉग इनको याद आया। इन्होंने एक डायलॉग भी कहा, मुझे भी एक पिक्चर का सीन याद आ रहा है। राजा बाबू एक पिक्चर है, उसमें गोविंदा कि जब घर जाते हैं तो कभी डॉक्टर बने रहता है, कभी इंजीनियर बने रहता है, कभी पुलिस बने रहता है, कभी अधिवक्ता बने रहता है, सबके साथ उसका फोटो रहता है, लेकिन जो वो है बस उसका वो फोटो नहीं रहता। इसी प्रकार से जब आप नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे तो कभी वो आर्मी मैन बने रहते हैं, कभी वो नेवी मैन बने रहते हैं, कभी वो कुछ बने रहते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी की जो भूमिका है उसमें वो कभी नहीं रहते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा पशुओं की संज्ञा नहीं दी। भाई साहब, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आज तक ने छापा है, ना मैंने छापा है, ना राहुल गांधी जी ने छापा है। इसमें इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तो गधे से प्रेरणा लेता हूं। तो अब यहाँ पे उज्ज्वल दीपक जी बताएं कि वो किससे प्रेरणा लेते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी जिन गधे से प्रेरणा लेते हैं, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी भी उसी से प्रेरणा लेती है या नहीं लेती है? और यहाँ पे किस प्रकार से पशुओं की संज्ञा दी गई है, ये उज्ज्वल दीपक जी को बताना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा उज्ज्वल जी के पास। उससे पहले शर्मा जी से एक सवाल जरूर पूछना चाह रहा हूं। शर्मा जी, ये चर्चा की शुरुआत में एक बात निकली थी, क्या संकेत है किसी वरिष्ठ नेता के लिए, किसी खास नेता के लिए ये बयान? ये अभी तक के तो स्पष्ट उन्होंने कहा नहीं है। जब तक स्पष्ट नहीं कहे तब तक हम किस ढंग से नाम लेने। उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का लिया, जिन्होंने 2 प्रकार के घोड़े की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो बाराती घोड़े उनको मैदान में उतार दिया जाता है जो है रेस के घोड़े के रूप में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वरिष्ठ नेताओं के जगह में ये कार्यकर्ताओं को समझने वाली बात है। कार्यकर्ता ताली बजा रहे थे, तो क्या पार्टी के भीतर ऐसी क्या कमियां हैं जो नेताओं में ही कमी नजर राहुल गांधी को नजर आ रही है, जिनको निकालने की बात कर रही है, जिनको बाराती घोड़े की बात कह रहे हैं? तो रेस के घोड़े की पहचान करने की जिम्मेदारी भी तो राहुल गांधी की है। उन्हें ऐसे घोड़ों को पहचान करके आगे लाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस ढंग से परिभाषा किसके लिए कही जा रही है? हम बैठ के यहाँ डिसीजन कैसे कर सकते हैं कि यहाँ तो जैसे मैं कहा कि जीत और हार की भी बात कर रहे हैं राजनीति में, तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट नहीं आता, छत्तीसगढ़ में 1 सीट आ जाए, तो किस नेता को हम रेस के घोड़ा कहें, किसको बाराती कहें, किसको लंगड़े घोड़ा कहें? लंगड़े घोड़े क्या भाजपा में चल दे, उनकी जो बात कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से जब आप कार्यकर्ताओं की बात कहते हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी है कि इन घोड़ों की अलग अलग पहचान करके उनको आप सही जो काम देना है, जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, जिला संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रायपुर में ही आप बात कर ले, जानकारी होगी कि यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष के नियुक्ति को लेकर के जिस तरह से जिला संगठन और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में बात आई, अंततः क्या स्थिति बनी। तो मुझे लगता है जिला संगठन को यदि मजबूत करना है तो ऊपर से जो निर्देश आ रहे हैं उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अभी आपके पास पर्याप्त समय। जी चलिए उज्ज्वल जी, ये अभी जिक्र कर रहे थे संजीव जी, क्या ये दमदार बात है? और वो भी आपके सबसे बड़े नेता, आप तो कहते हैं देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए, हम तो हर पशु से प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे कैसा भी। प्रेरणा लेना, गधे की मेहनत, कुत्ते की लॉयल्टी, क्या बुरी बात है?
पर हम उसको हे दृष्टि से नहीं देखते कि ऐसा होना खराब है। गधा होना बिल्कुल खराब नहीं है, कुत्ता होना बिल्कुल खराब नहीं है। कुत्ते के लेकिन सार्वजनिक मंच से अगर आप किसी को कह दें कि अगर आप गधे जैसी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो अपमान के तौर पर जरूर लेगा। वो खुश तो नहीं होगा कि वाह मुझे गधा कहा गया। प्रेरणा लेना अलग बात होती है, और उसी बात को अलग तरीके से कहना ठीक है, एक अलग बात होती है। इसमें राहुल गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं की तुलना हे दृष्टि से की है कि लंगड़ा घोड़ा है, काम कर नहीं रहा, बाराती घोड़ा है, बारात में नाच रहा है जैसा खुद है, ठीक है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ऐसा। और दूसरा मेरे को हंसी इस बात की आ रही थी कि जो तुलना कर रहे थे गोविंदा राजा बाबू की, ये तो हमें कहना चाहिए भाजपा को। राहुल गांधी जी कभी कुली बन जाते हैं, कभी वो बड़े बन जाते हैं, कभी जूते सिलने वाले बन जाते हैं, अलग अलग रूप में तो राहुल गांधी जी आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग समाज वर्ग कम्युनिटी में जाते जरूर हैं, पर वो एक्टिंग नहीं करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप राम मंदिर के वर्कर्स के आप देख लीजिए, या मेट्रो में काम करने वाले मजदूरों के साथ उनका आप व्यवहार देख लीजिए। हम कोई नौटंकी नहीं करते हैं। तो राजा बाबू अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है, और सारी दुनिया जानती है इस बात को। चलिए ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव जी, बोलिए। मेरी बात का अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला कि जब नरेंद्र मोदी जी गधे से प्रेरणा ले रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता, कैमरामैन जरा फोकस कीजिए, नरेंद्र मोदी जी गधे से प्रेरणा ले रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो कि नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण करते आए हैं, करते रहेंगे, क्या आने वाले समय में वो भी गधों से प्रेरणा लेंगे या नहीं लेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक जवाब नहीं दिया। हम गधे को कभी कैमरामैन फोकस कीजिए, नहीं प्रेरणा लेंगे या नहीं लेंगे गधे से? नरेंद्र मोदी जी ने ली है, जरूर प्रेरणा हर कोई लेता है। नरेंद्र मोदी जी ने ली है, आप भी लेंगे। हम हे दृष्टि से बात नहीं करेंगे, अरे भाई कार्यकर्ताओं से तुलना नहीं करेंगे, मतलब गधों से प्रेरणा लेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे गधों से प्रेरणा लेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो इस बात का विरोध करना चाहिए सांगठनिक रूप से कि किस बात से तुलना कर रहे हैं। आपको भी विरोध करना चाहिए आ रहे हैं कि हम गधे से कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को आपको लेटर लिखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को आपको मेल करना चाहिए। एंटरटेनर है राहुल गांधी, मोदी जी, मगर मोदी जी गधे से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रेरणा लेकर के कुछ न कुछ तो जरूर बन जाएंगे। आप तो हमें ये बताइए, भारतीय छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लंगड़ा घोड़ा कौन है? लंगड़ा घोड़ा कौन है? लंगड़ा घोड़ा कौन है? लंगड़ा घोड़ा वो है जो आपकी भारतीय जनता पार्टी में चला गया, कौन है जिसका आपने कृत्रिम पैर लगवाने की कोशिश की। बाराती घोड़ा कौन है? कौन नाच रहा है? सत्ता आने दीजिए, बाराती घोड़ा भी दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, पूरे राज्य को, पूरे देश को एंटरटेनमेंट करने वाले प्रधानमंत्री है, बड़ा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जुमला बोलते हैं आप लोग, खुद बहुत बढ़िया जुमला बोलते हैं। चलिए ये ओवरऑल, लेकिन बात तो इतना समझ में आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। वो राहुल जी के बारे में बोल रहे हैं, आप मोदी जी के बारे में, तो आदमी सोचता है इतने बड़े नेता के बारे में कुछ ना ही बोलें तो ठीक है, बेहतर है। तो इस मामले में आप दोनों की तारीफ तो होनी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से। शर्मा साहब से मैं एक गंभीर प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। शर्मा साहब, सीधी बात यह है कि मध्य प्रदेश में, जैसा आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जिस तरह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में है, कमोबेश वैसे ही मध्य प्रदेश में है, सीनियर जूनियर दोनों हैं, इसी तरह से हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में हम ये कह सकते हैं कि धड़े उतने विस्तृत नहीं है जितने मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता अगर हम देखेंगे तो इसमें वरिष्ठता भी है और युवा भी हैं। लेकिन इस बयानबाजी के बाद से कुछ हमें बदलाव मिलेगा देखने को, या एक ये बड़ा और कांग्रेस की दृष्टि में बेहतर कार्यक्रम था बस? निश्चित रूप से राहुल गांधी संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, और जो कमजोरी है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कदम कब उठाएंगे इसको लेकर बात होती है। छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए कि, इसलिए मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं की कमी की बात कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि झीरम कांड के बाद कांग्रेस ने एक पीढ़ी चले गई, विद्याचरण जैसे नेता खो दिए, उसके बाद एक मेहनत करके, क्योंकि उस समय झीरम कांड का भी लाभ नहीं लिया, और 2018 में जन घोषणा पत्र के दम पर और भूपेश बघेल ने जो मेहनत की, सरकार में आ गए। सरकार में आने के बाद अभी राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश से हम तुलना भी अभी नहीं कर सकते, जिस ढंग से वहां वरिष्ठ नेता है। छत्तीसगढ़ में जो बात हो रही है, यहाँ पे टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दो
एक जय वीरू की जोड़ी के रूप में उभरे थे। उनमें क्या कमियां आई कि उनमें अलग अलग चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद टीएस सिंहदेव कहते हैं, भूपेश बघेल कहते हैं कि महंत जी को कहां से राष्ट्रीय स्तर पे कोई संदेश मिला है क्या वो प्रदेश अध्यक्ष, अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तमाम प्रकार की बात है। यहाँ 3-4 ही बड़े नेता है जिसको 2.5 साल के कार्यकाल के रूप में अलग अलग भी किया गया था। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एकता के साथ यदि चुनाव लड़े तो मुझे लगता है कि आदिवासी युवा नेतृत्व को दिया है, उसके हाथ मजबूत करके आगे बढ़ाए तो मुझे लगता है कि एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अगले चुनाव तक इन लोग तैयार हो जाएंगे संगठन की दृष्टि। चलिए, इस पर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस इस चीज़ को स्वीकार करे तो बारे न्यारे हो सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे से चर्चा की और इस खास चर्चा में अपने अपने बातों को रखा। तो देखिए साहब, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सुलझे हुए नेता हैं और कांग्रेस के मुखपत्र भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अभी उनके सानी वाला नेता भी कांग्रेस में नहीं है। बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कोई बयान नहीं देती है, पर जब बात गांधी परिवार पर होती है तो आक्रामक बयान देती है। इससे आप राहुल गांधी के कद को समझ लीजिए। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिनके पास कोई भी पद हो वो हमेशा कद में सबसे आगे ही रहेंगे। अब ये जो घोड़े वाला बयान है, इसके इर्द गिर्द सभी पार्टियां मंडराएंगी, खासतौर से प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बीजेपी को बहुत सारे बातें नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि यह बयान केवल और केवल कार्यकर्ताओं और नेताओं के हित के लिए दिया गया है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।